वंदे मातरम। आप सभी को वेलकम टू माय स्टडी पार्ट चैनल। आज हम पढ़ते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज को हम समझना चाहेंगे, इसको हम क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं इन इंग्लिश में। अब आप देखिएगा, चतुर्भुज जो होता है चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। ये एक चतुर्भुज आपके सामने दिख रहा है, चतुर्भुज, इसका नाम ABCD है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, AB, BC एंड CD एंड लास्ट में DA, और इसमें चार एंगल होते हैं। ये देखिए आपके सामने एक एंगल बना हुआ है। अब आपको इसमें क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में चार वर्टिसेस होते हैं, मतलब शीर्ष होते हैं। ये देखिए शीर्ष, ये शीर्ष A, B, C एंड D। और चीज समझेंगे इसको। अ फिगर इज फॉर्म बाय 4 पॉइंट। ये देखिए आपके सामने एक फिगर है 1 2 3 4। ये 4 लाइन है जिसके चलते हम क्या बोले, एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे हैं, और ये एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में है। अ फिगर इज फॉर्म बाय 4 पॉइंट 1 2 3 4 in a systematic order, in a particular order, then it is a formation by a quadrilateral। अगर हम इसका पर्टिकुलर नेम देना चाहें, BA, BCD। एक चीज और क्लियर कर लीजिएगा यहां से, अगर हम कुछ इस तरीके से दिखाना चाहें, अब आप कहोगे कि ये भी एक ऑर्डर में है, बट ये क्वाड्रिलेटरल आप इसको नहीं बोल सकते, बिकॉज इसके कुछ और भी फीचर्स होते हैं जिसको हम देखेंगे। इसमें चार, आपने पढ़ा चार वर्टिसेस तो हैं, आपने दिखा दिया चार शीर्ष हैं। इसमें दो डायगोनल भी होते हैं जो अपोजिट एंगल से कंस्ट्रक्शन करने पे मिलते हैं। एक डायगोनल है आपका A से C है, और दूसरा डायगोनल है B से D। अब इसमें अगर डायगोनल मिलाना चाहेंगे तो इसमें फंस जाएंगे। आप यहाँ देखिए, अगर इसको मिला देंगे, अब इसको कैसे मिलाएंगे, ये बियॉन्ड द लाइन हो जाएगा ना, ये रूल के खिलाफ भी हो जाएगा, क्योंकि आप यहां से इसको मिलाएंगे या इसको इससे मिलाएंगे तो ये भी नहीं होगा। और एक चीज और, आपका जो क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए वो एक विशेष आकृति होती है जिसके बारे में आप एंगल्स, उसके एरिया के साथ साथ और उसकी जो कुछ विशेष फीचर होते हैं उसको आप कैलकुलेट और उसको यूटिलिटी के साथ एप्लीकेशन में यूज करते हैं। इस तरीके से, इस तरह की इमेज का हम हर चीज निकालने में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ जाती है। इसलिए हम कुछ विशेष तरह के चतुर्भुज का ही अध्ययन करते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज के प्रकार को देखेंगे, वो कितने तरह के होते हैं। सबसे फेमस है हमारा पैरेललोग्राम, जिसे हम समांतर चतुर्भुज के भी नाम से जानते हैं। ये है हमारे सामने एक समांतर चतुर्भुज है, ये बहुत ही फेमस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी पूछे गए हैं, और इतिहास में तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन का भरमार पड़ा हुआ है। ये समांतर चतुर्भुज है, नाम से क्लियर है कि ये क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। चतुर्भुज का ये सिंबल होता है। इसमें खास बात होती है, इसकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं, सम्मुख भुजाएं। यह भुजा इसके समानांतर होगी, इसका नाम दें ABCD। AB जो है, AB पैरेलल है किसके, CD के, अर्थात AB समानांतर है किसके, CD के। और जो बची जो रेस्ट ऑफ द भुजा जो बची है साइड, वो AD आल्सो पैरेलल होगा किसके, BC के। इसकी कुछ और खास बात होती है, उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये AB इक्वल होगा किसके, CD के, और यह कोण इसके सामने भी इक्वल होगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ओके। एंड ऑन AD बराबर होगा किसके, BC के। AD बराबर किसके, BC के। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें सिर्फ कुछ विशेष हम क्वाड्रिलेटरल को पहचानना सीखेंगे। इसके जो और फीचर्स होंगे उसको हम अगले लेक्चर में बहुत बखूबी देखेंगे। प्लीज बने रहिए, और हम आगे देखते हैं। हम अगला लेते हैं आयत, रेक्टेंगल। यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आयत, रेक्टेंगल कहते हैं। इसमें ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इससे प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है, ये एक आयत है, इसके प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और एक चीज और होती है, इसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, फ्रंट में जो लाइन आएंगी वो एक समानांतर होगी किसके, पैरेलल होगा CD के। जैसे कि मैं कह सकता हूं AB पैरेलल है किसके, CD के, टू CD। एंड
AD इज आल्सो पैरेलल, अब ये जो साइड है इसके पैरेलल होगी, तो AD पैरेलल है किसके, BC के, ये इसके पैरेलल हो गई। एक चीज और देखेंगे, इसके प्रत्येक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए यह जो है समानांतर चतुर्भुज से डिफरेंस है, ठीक है। इस प्रत्येक एंगल 90 डिग्री इसमें नहीं है, बाकी समानांतर तो है ही है। और एक चीज और कहिए, यह लेंथ इसके इक्वल होगी, आपकी इमेज या फिगर भी इसको बिल्कुल बता रहे हैं कि ये इसके इक्वल है, इसके AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद हम और पढ़ लेते हैं समचतुर्भुज, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। समचतुर्भुज को हम रोम्बस के भी नाम से जानते हैं। ये आपके सामने समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतु मतलब चार, वो चतुर्भुज जिसकी वो चतुर्भुज जिसमें सारी भुजाएं बराबर हो उसको समचतुर्भुज कहते हैं, इसको कहते हैं समचतुर्भुज। इसको हम रोम्बस के भी नाम से जानते हैं, रोम्बस के भी नाम से जानते हैं। ये आपके सामने एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, इसका नाम देते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइन ऑफ सेगमेंट का ही पार्ट है, 4 पॉइंट मिलके लाइन ऑफ 4 पॉइंट का ये जो अरेंजमेंट है ये लाइन ऑफ सेगमेंट का ही है, और इसका व्यवस्थित तरीके से रिप्रेजेंटेशन ही क्वाड्रिलेटरल बनता है। मैं ये पॉइंट इसलिए कर रहा हूँ, इससे पहले लेक्चर में मैंने लाइन ऑफ पॉइंट में अंतर क्लियर किया था। जो लाइन ऑफ सेगमेंट होता है वो लाइन का पार्ट होता है। आइए इसको और समझते हैं। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि AB सारे के सारे साइड जो होते हैं इक्वल होंगे, इसमें AB बराबर होगा BC के, CD भी बराबर होगा किसके, AD के, ये सारे साइड के आगे आपस में इक्वल होंगे। और AB पैरेलल होगा किसके, CD के, ये इसके पैरेलल होगा। AB इज पैरेलल टू CD एंड BC इज पैरेलल टू AD। ओके, अब हम इसके बारे में अब हम अगला पढ़ लेते हैं स्क्वायर, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। चलिए यहीं देख लेते हैं आयत के, इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग को हम स्क्वायर के नाम से जानते हैं। स्क्वायर में क्या होती है कि इसमें सारी भुजाएं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सारी भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं, इसको हम वर्ग कहते हैं या स्क्वायर बोलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के हम लोग समबाहु में पढ़ते हैं, इसके बारे में हम ये कहते हैं क्वाड्रिलेटरल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल फीचर्स हैं इसमें। ऑल साइड्स आर इक्वल मतलब यह भुजा इसकी इक्वल होगी, यह इसकी इक्वल होगी, इसकी इक्वल होगी। AB इक्वल है BC के, BC इक्वल है CD के, CD इक्वल है DA के। ये तो हमें अभी तक याद ही हो गया होगा, ये एक फीचर होता ही है। और इसके साथ साथ हमारे चीज और आता है कि इसके प्रत्येक एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के सारे एंगल होते हैं। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें क्या होता है कि इसके प्रत्येक जो विकर्ण, अगर विकर्णों को मैच कराएंगे तो वो सारे के सारे 90 डिग्री पे एग्जिस्ट करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपस में। अब हम लास्ट पढ़ लेते हैं, जिसको हम कहते हैं, लास्ट नहीं, जो नेक्स्ट है हमारा रहेगा, इसको हम पढ़ लेंगे, बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम बोलते हैं, ट्रेपेजियम, समलंब चतुर्भुज जिसे बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। इस चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती हैं। इसमें वन पेयर जो होता है पैरेलल होता है, बाकी के जो पेयर होते हैं वो अनपैरेलल होते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे तो किसी पॉइंट पे मिल सकते हैं, आगे फॉर्म आता है। और ये पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाएंगे तो कभी मीट नहीं करेंगे, ये डाइवर्ज हो रहा है, वो कन्वर्ज हो रहा है। अब हम इसका नाम दें AB BC CD। अब हम इसमें समझ सकते हैं कि AB जो होगा वो पैरेलल है किसके, CD के, एंड यहां से एक लंब डालेंगे, ऐसे ड्रॉ करते हैं। यह जो लंब होगा, 1 सेकेंड, अगर इस पे लंब डाला, A इज परपेंडिकुलर टू CD, इसका अर्थ यह है A इज परपेंडिकुलर टू CD, इट मीन्स ये एक लंब होगा जिसकी उसकी ऊंचाई होती है। अब यह ऊंचाई के द्वारा ही हम इसका एरिया भी कैलकुलेट करते हैं। समलंब चतुर्भुज का नाम यह है कि इसमें एक लंब का यूज होता है, जिस चलते हम इसके एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है सर। हाँ, लास्ट बट नॉट लिस्ट, पतंगाकार आकृति, इसमें हम काइट भी बोलते हैं, काइट के नाम से जानते हैं, KIT, पतंगाकार आकृति होती है। हम लोग बचपन में पतंग उड़ा उड़ा के बताते थे कि मेरी पतंग अच्छी बनी, बनाते भी थे और उड़ाते भी हैं। तो कुछ इस तरीके होता है, एडजेसेंट साइड होता है। इसमें खास बात ये है, ये यहाँ से आसन भुजाएं आपस में इक्वल होती हैं,
और इसके सामने यह भुजा इसके इक्वल होगी, अर्थात अगर इसका नॉमेनक्लेचर करें ए बी सी डी और इसका अध्ययन करें तो ये पाएंगे ए डी इक्वल होगा किसके, ए बी के, एंड सी डी इक्वल होगा सी बी के। इसके थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं बट ये भी इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। आज बचता है चतुर्भुज के अंतःकोणों का योगफल देख लेते हैं, एंगल ऑफ सम प्रॉपर्टीज देखते हैं, सम एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके सामने एक एबीसीडी दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके क्या होते हैं अपोजिट, ए एंड सी जिसके अपोजिट एंगल, इसको क्या कहते हैं मेट कहा जाता है, मिला दिए। अब इसमें से इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसमें मिला देते हैं। इसमें आपके सामने एक दो त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ए डी सी एंड सेकेंड ए बी सी। अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 होता है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल त्रिभुज ए डी सी में, और आसानी से हम इसको लिख सकते हैं त्रिभुज एंगल ए डी सी प्लस, सिस्टम ऑर्डर में चलेंगे ऐसे बात, फिर यहां पे चले डी सी ए प्लस सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। एंड अनदर, दूसरा हम त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, इसको भी लिख लेते हैं। इसमें क्या हुआ है, लिख लेंगे एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए प्लस सी ए बी, एंगल सी ए बी, यह भी इक्वल होगा 180 डिग्री के एंगल सम प्रॉपर्टी। त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में जोड़ेंगे, राइट हैंड को राइट हैंड साइड में। 180 मिलकर कितना होगा 360 डिग्री। अब आगे देखते हैं त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी देख लीजिए, देख लिया ये हो गया, मतलब ये डी कहीं ना कहीं यहां से मेरा डी क्लियर हो रहा है, प्लस डी सी, पहले तो पूरा लिख लेते हैं, डी सी ए एसोसिएट करेंगे, उसको मिलाएंगे, ये देखिएगा सी ए डी यहाँ पे। अब इसको लेंगे त्रिभुज एंगल ए बी सी प्लस बी सी ए, एंगल बी सी ए, एंड लास्ट बचता है एंगल सी ए बी। अभी जोड़े थे इतना आया था, इसमें कोई आपको दिक्कत। अब देखिए आप एंगल ए डी सी प्लस डी सी ए, डी सी ए ये आपका डी सी ए, डी सी ए, बड़ा केयर कीजिएगा अन्यथा फोकस हटी, सावधानी हट गई, दुर्घटना घट गई। एंगल ए बी सी निकालना होगा, एंगल ए सी बी बराबर होगा एंगल बी सी ए के, बी सी ए के। अब इसे खोज लीजिए, डी सी ए मिल गया आपका, ये रहा। अब आपको क्या करना है सी बी ए बी सी ए निकालना है, ये एंगल एक साथ लिख दीजिए, काम बन जाएगा, बता रहा हूं कैसे। बी सी ए प्लस इसको आपने साथ ले लिया है, ओके। सी ए डी कहाँ गया, सी ए डी, सी ए डी कहीं है, हाँ ये रहा। अच्छा इसके बारे में बात हो रही है, एंगल सी ए डी, यहां भी हमें थोड़ा सा एक इसको भी बना लेते हैं, ये देखिए एंगल सी ए डी, सी ए डी, ये तो हमारा मिल गया, ये हमारा मिल गया। अब ये चाहिए तो सी ए बी चाहिए, सी ए बी चाहिए, सी ए बी कहीं है, सी ये रहा, सी ए बी जोड़ लीजिए एंगल सी ए बी। अब ये हो गया आपका यहाँ, यही थोड़ा सा मिस होता है इसलिए आप अच्छे से लिख लेंगे तो कभी गलती नहीं हो। लास्ट में बी सी ए बचा, ये सॉरी अब क्या बचा है, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा एंगल, अब ये बचा है, ये बचा, इसको हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, लिख देंगे ए बी सी, ये रहा मेरा ए बी सी, ठीक है, ये होगा ए बी सी, और 60 डिग्री तो हाई है। अब देखिए मजा आ गया भाई, ए डी सी, डी सी ए बी सी ए जोड़ के हम लोग पहुंच गए सी एंगल पे, ये पूरा हो गया सी एंगल, ये पूरा हो गया डी सी बी एंगल, ठीक है। देखिए डी सी बी एंगल, अच्छा ठीक बा। अभी देखते हैं सी ए डी, सी ए डी, ये हो गया सी ए डी प्लस ए सी बी, ये हो जाएगा ए बी डी एंगल, ये हो जाएगा ए बी डी एंगल, ये पूरा एंगल, एंगल ए बी डी एंगल,
एंगल ए बी डी एंगल, और लास्ट में जो बचा है यह यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद एंगल ए बी सी एंगल, यह एंगल बराबर कितना 360 डिग्री। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चतुराई के साथ, डी सी बी ए। देखिए यहां से लिख दिए डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए बी डी। घबरा रहा है क्या मामला? अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा हम मिस्टेक कर दिए थे। बी ए डी ना, बी ए डी एंगल, बी ए डी एंगल, अर्थात यह क्या है बी ए डी एंगल। देख ही सकते हैं बी ए डी एंगल, अर्थात यहाँ पे एंगल ए उतर जाएगा, लास्ट में एंगल बी उतर जाएगा। ये किसके होगा 360 डिग्री के। और इस तरह से अब आगे इसकी विशेषताओं को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।